हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो एक्सरसाइज है 3.3 उससे पहले के जो फॉर्मूले आते हैं सारे के सारे, ज़्यादातर मैक्सिमम फॉर्मूले इसी एक्सरसाइज से पहले आते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उनको याद करने की तरीके भी बताऊंगा और हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि कैसे एक एग्जाम्पल आए या फिर कोई क्वेश्चन आए और उसको आप कैसे अप्रोच करो। उसको देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या घंटी बजनी चाहिए। दोस्तों एक और मैं आपको जरूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको कुछ बुक्स, एक दो बुक्स आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी पूरी लिस्ट आपको मिलेगी अपनी वेबसाइट www.toppersvillage.com पर। तो आप इन बुक्स की लिंक्स पर क्लिक करके ये देख सकते हो कि बाकी स्टूडेंट्स इन बुक्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनको ये बुक्स कैसी लगी। और दोस्तों आपको चैप्टर वाइज जो क्लास नोट्स है जो हम यहाँ पर करते हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे अपनी वेबसाइट पर। तो आप क्लिक करोगे तो वहाँ से पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक वीडियो ऐसा बना ले कि 10th क्लास के जो ट्रिगोनोमेट्री का वहाँ से लेके 11th क्लास के जो एक्सपर्ट लेवल है वहाँ तक के सारी जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री, जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम एक वीडियो अलग से बना ले उसका। ठीक है, बस ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। दोस्तों आज जो हम फॉर्मूले देखेंगे उनको मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और सारी कैटेगरीज अलग अलग है, आपको उसी तरीके से याद भी रख लेना है। तो उनमें से फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का क्या फ़र्क पड़ता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर। दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे समझो कि यहाँ पर कोई एंगल है, यहाँ पर कोई एंगल है अपना, इधर की तरफ मैंने एक्स एंगल ले लिया। ठीक है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, और अगर मेरे को -x एंगल लेना है तो ये कौन सा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का एक्स हो गया। तो -x क्या होगा, इतना ही नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका मेजरमेंट नहीं बदलेगा, बस इसका साइन बदल जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो यहीं से हम सीखेंगे कि नेगेटिव एंगल्स का क्या फ़र्क पड़ता है। इधर की तरफ आए तो ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, नीचे की तरफ आए तो हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हमने याद ये सीखा है कि ऑल S T और इधर C। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और चौथे के अंदर कोस एंड सेक ये पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस का इफेक्ट देखो, ये +x ये -x, तो कोस और सेक पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी सब पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले क्या बने, सबसे पहले साइन पर आते हैं। तो साइन ऑफ -x, x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप समझ रहे हो, ऊपर की तरफ समझ रहे हो, तो -x नीचे की तरफ हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, आएगा उतना ही जितना किसका होगा, साइन x का, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। ऐसे आते हैं कोस पर, तो कोस ऑफ -x क्या होगा, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -x चौथे क्वाड्रेंट में, तो कोस तो फिर भी पॉजिटिव होता है, तो आंसर उतना ही आएगा जितना कोस x का आता था, और आंसर आएगा भी क्या, पॉजिटिव। अब आप बचे हुए सारे के सारे फॉर्मूले अपने आप निकाल सकते हो। टेन ऑफ -x इक्वल टू टेन -x के लिए आप दिस अपॉन दिस कर दो, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो इधर क्या होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस तो आगे आ जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक -x। अब देखो बच्चों, कोसेक -x का आंसर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस का रेसिप्रोकल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक x। सेक -x, कोस -x का उल्टा करेंगे तो सेक -x मिलेगा, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। कोट -x इसका उल्टा कर दिया तो इधर भी इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे x लग गया, कोट -x क्या हो जाएगा, माइनस कोट ऑफ x। ठीक है, तो आप देखो इस पर कोस पे और सेक पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का फर्क इन दोनों पर नहीं पड़ता है। तो कभी नेगेटिव में एंगल हो तो उनको आप इन तरीकों से आराम से समझ सकते हो कि उनका आंसर क्या आएगा। जैसे साइन ऑफ -30 क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। कोस और सेक का जो माइनस है वो बाहर नहीं आता, बाकी सबका माइनस क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर साबित होंगे। तो इनमें सबसे पहले है कोस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, और उसके बाद में हम देख लेंगे कोस ऑफ x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे दो एंगल्स का एडिशन है, यहाँ पे दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे साइन x प्लस वाई, और उसके बाद में देख लेंगे साइन x माइनस वाई। दोनों माइनस में लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस एक बार हम कॉमन लेके साइन के अंदर तो बाहर निकाल सकते हैं और कोस के अंदर बाहर आएगा नहीं, उसका फर्क
पड़ता नहीं है, तो उस केस के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो दोस्तों, cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है उसकी डेरिवेशन में, इनकी किसी की भी डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, कभी कोई काम में आता नहीं है, मैंने देख रखा है। तो अब इनका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, क्या आएगा। आप ऐसे समझो कि cos थोड़ा खतरनाक होता है, साइन आसान, मतलब साइन सही होता है, cos थोड़ा मतलब उल्टा काम करता है। तो cos का जो फॉर्मूला होता है, cos के फॉर्मूले में क्या आता है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, कुछ ऐसा पैटर्न बनता है इनके अंदर, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्री आएगा, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, फिर बीच में प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, फिर यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ऐसे फॉर्मूले होते हैं इन चारों के, ठीक है। प्लस या माइनस अपने आप आता रहेगा। तो पहले मैं प्लस माइनस का खेल क्लियर कर देता हूँ। कोस के अंदर देखो, कोस थोड़ा खतरनाक होता है, तो कोस के अंदर यहाँ पे प्लस लगा ना, तो इधर की तरफ बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस लगा है तो बीच में प्लस आ जाएगा। साइन सही होता है, साइन के अंदर यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का खेल समझ गए। अच्छा, कोस और क्या गड़बड़ करता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे, तो देखो अपने पास में कुल मिला के दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक कोस और एक साइन है ना। यहाँ पे चारों ही फॉर्मूले में हम कैसे न कैसे कोस और साइन की हेल्प लेंगे, और दो यहाँ पे एंगल से। तो देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोस एक्स आ सकता है, कोस वाई आ सकता है, साइन एक्स आ सकता है, साइन वाई आ सकता है, तो टोटल चार होंगे ना। उन्हीं चारों की सीट है यहाँ पर, कोस एक्स, कोस वाई, साइन एक्स, साइन वाई, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनको अलग अलग तरीके से जचाएंगे तो इनके फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनकी डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है, वो बिल्कुल काम नहीं आती। तो दोस्तों देखो, कोस क्या करता है, कोस यहाँ पर जो कोस वाले फॉर्मूले उनके अंदर सबसे पहले कोस आता है, बाद में साइन और साइन आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी कोस और कोस आएगा, बाद में साइन और साइन आएगा। इन दोनों में एक साइन का डिफरेंस है, तो इधर भी क्या आएगा, एक बस साइन का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो लोग है, जो कोस और साइन है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह किसकी बदलेगी, साइन की बदल जाएगी। ऐसे इधर इन दोनों के फॉर्मूले भी एक जैसे हैं। अच्छा, इनके अंदर क्या प्लान होता है, इनके अंदर ऐसा प्लान होता है कि यहाँ पे साइन और कोस दोनों आते हैं। अगर इधर साइन साइन कोस कोस आने लग गए तो वही वापस कोस वाली बात हो जाएगी। तो अब इनको लिख लेते हैं फाइनली। यहाँ पे देखो, इधर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अपना जो साइन होता है वो तो सही होता है, तो प्लस वाले के साथ प्लस ही आ जाएगा और माइनस वाले के साथ में माइनस आ जाएगा। अच्छा, कोस एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस तो आ ही गया। यहाँ पर अब हमें दो जगह भरनी है, तो क्या आएगा, कोस वाले के लिए सबसे पहले खुद को आने देगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स हो गया। अब क्या बचा, कोस वाई और वो बच गया, तो कोस वाई हो गया, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, इधर वापस कोस और कोस एक्स या कोस वाई आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में बस एक चीज का अंतर है, इनके साइन का, यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे माइनस लगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या देगा, प्लस। बाकी और कुछ भी मत बदलो, साइन एक्स साइन वाई। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे बने, साइन एक्स प्लस वाई। तो देखो, साइन एक्स प्लस वाई का फिर से ऐसा ही होगा, यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, इधर भी दो आएंगे, बीच में प्लस लगी गया ने, साइन मैंने पहले लगा दिया। तो यहाँ पर देखो, इधर कोस 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 कोस, साइन साइन साइन, जो भी आता था उस दोनों सेम सेम से आते थे, कोस कोस आ गए या फिर साइन साइन आ गए। यहाँ पे दोनों मिक्स आएंगे, कोस और साइन दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, साइन एक्स, फिर बाद में वाई के साथ क्या बोलेंगे, कोस लगा देंगे उसके साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई। आगे क्या आएगा, अब ये अपनी जगह बदल लेंगे ना, सब कुछ चारों चीजें आनी जरूरी है, साइन एक्स कोस एक्स, साइन वाई कोस वाई, सब आना जरूरी है। तो साइन एक्स आ गया, बच गया क्या, कोस एक्स बच गया, कोस वाई आ गया, बच गया क्या, साइन वाई बच गया, ठीक है ना। तो एक्स के साथ में भी सब आ गए और वाई के साथ में भी सब आ गए। फिर आते हैं साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले में। तो ये तो अब इन दोनों के फॉर्मूले में बस एक ही चीज का अंतर है, किसका, साइन का, वो तो अंतर हम लिख ही चुके, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको सेम टू सेम लिख दो, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो दोस्तों यही फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इन्हीं से सबकी डेरिवेशन होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आप आगे भी आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूले ऐसे हैं इनकी मदद से ही आगे वाले फॉर्मूले बने हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पर। तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है ये मल्टीप्लाई, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई टू ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, इनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में इनको सबसे लास्ट में रखा है, इनको मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से लिंक कर सको, ठीक है। इसके बाद में हम अलग कैटेगरी में चले जाएंगे, फिर वापस इनमें आने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इनके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, बाद में फिर फॉर्मूले याद कर लेंगे उनको। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूले हम ऐसे निकालते हैं, चलो इन दोनों इक्वेशंस को एक बार मैं जोड़ देता हूं। सबसे पहले आसान देख लेते हैं, बाद में हम टफ देख लेंगे। तो आप एक काम सोचो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों लास्ट की दो इक्वेशंस है, इनको ऐड करो, तो होगा क्या, इधर तो ये जुड़ जाएंगे, इधर की तरफ ये देखो, ये साइन एक्स है, कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ये दोनों सेम टू सेम है, ये ऐड हो जाएंगे। और इधर की तरफ देखो, ये क्या है, कोस एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो
ये दोनों कट गए, ये दोनों सेम है तो ये डबल हो जाएंगे। तो एक बार में मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई वालों को पहले लिख लेता हूँ। ये दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन ये तो आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीप्लाइड जो फॉर्म है वो यहाँ आ जाएगी, ये डबल हो जाएगा 2 sin x cos y, 2 sin x cos y दोनों सेम है वो यहाँ पर आ गए, इक्वल टू इधर की तरफ ये दोनों ऐड हो ही गए, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। देखो दोस्तों, आप ऐसे मत सोचना, कभी भी ऐसे मत करना कि आप प्लस वाई से यहाँ पे माइनस का वाई कट कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली एक फंक्शन है, तो सबसे पहले इनका जो आंसर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया आंसर मिलेगा, उसको हम साइन के अंदर डालेंगे तब जाके कोई नया आंसर मिलेगा, फिर उसको उसके साथ कैलकुलेशन करनी है हमें। अभी ये एक्स और वाई और इधर के वाले एक्स और वाई बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो ऐसा मत कर देना कि प्लस वाई को आप माइनस वाई से कट कर दो, ठीक है। तो ये आया एक फॉर्मूला। अब एक बार सोचो कि अगर मैं यहाँ पे इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस माइनस और ये इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। ये क्या बचेंगे, 2 टाइम्स कोस एक्स साइन वाई, ये डबल हो जाएंगे ना। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तब की बता रहा हूँ, जोड़ तो दिया है हमने, जोड़ने से ही तो फॉर्मूला आ गया, माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा हमें 2 कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू, इधर इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ये पहला वाला फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको दूसरे वाले फॉर्मूले की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स है और इधर साइन वाई हो गया, इधर कोस वाई है तो इधर कोस एक्स हो गया। तो एक तरीके से आप बस पहला वाला फॉर्मूला याद रख लो, आप बस पहला वाला फॉर्मूला याद रख लो। अगर आपको दूसरा वाला फॉर्मूला चाहिए तो भाई x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दो, तो यहाँ पे x प्लस वाई का क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स। यहाँ पर x माइनस वाई का क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। अगर आपको फिर से x माइनस वाई चाहिए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, और साइन पर क्या होता है, अंदर से माइनस कॉमन लिया हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस घुमा फिरा के लिख दिया क्योंकि साइन है इसलिए ये आसान था। अब आते हैं दोस्तों थोड़े से टफ फॉर्मूलों पर। तो यहाँ पर देखो, अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, एक बार इन दोनों को ऐड करो, चलो वो भी आसान ही है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो होगा क्या, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये कोस एक्स कोस वाई कोस एक्स कोस वाई ये बच जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 कोस एक्स कोस वाई इक्वल टू, इधर की तरफ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिला मेरे को, इधर क्या है, कोस है दोनों, है ना, तो कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। ये तो आसान था, इनको अभी याद करने की चीज़ें भी बताऊंगा मैं। अब इन दोनों को माइनस करना है हमें। अब यार इनको कैसे माइनस करो, या तो इसमें से इसको माइनस कर लो, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, दोनों ही तरीके बराबर ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको एनसीईआरटी जैसा एक्सप्रेशन चाहिए तो आप इक्वेशन 1 ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर लो, जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा वो आ जाएगा। लेकिन जो मैंने याद कर रखा है वो ऐसे याद कर रखा है, इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया तो देखो ये तो बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा माइनस का। तो जो इधर ये माइनस का है ये प्लस का है ना, मतलब वो लगाने के बाद में वो सारी चीजें डेरिवेशन नहीं लिख रहा मैं, बस ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये कट हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स साइन वाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इधर आरएचएस में क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू, एलएचएस में क्या मिलेगा, इसमें से मैंने उसको माइनस किया तो इसमें से वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में से वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला बना। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले और 4 और आएंगे आगे की तरफ, उनको याद रखने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। अब ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब तो आपको याद हो ही जाएंगे। अभी आप फिलहाल के लिए कैसे याद कर सकते हो, एक तो आप इसको याद रखो, इस फॉर्मूले को, है ना, एक तो आप इस पहले वाले फॉर्मूले को याद रखो, इन दोनों में से यही आपका काम चला देगा, सारा काम चला देगा। फिर आते हैं इन पर, देखो कोस, यहाँ पे कोस प्लस कोस है, कोस माइनस कोस है, तो ये फॉर्मूले मैं पहले बोला था कि कोस थोड़ा खतरनाक होता है। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हो, जब दोनों तरफ कोस कोस, जैसे यहाँ पर दोनों सेम टू सेम कोस कोस आ जाए तो इधर भी कोस और कोस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन साइन और साइन आ जाए, आप इसको समझो कि ये काफ़ी खतरनाक फॉर्मूला है, ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला है। सबसे खतरनाक था इसलिए मैंने इसको सबसे पहले याद कर लिया था जब मैं 11th क्लास में था तब, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ऊट पटांग सा होता है और ऊट पटांग चीज़ें सबसे पहले याद होती है। 2 साइन एक्स साइन वाई, दोनों साइन साइन है ना, मतलब दोनों साइन साइन है, तो क्या होगा, इधर कोस और कोस आएगा और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन जो x माइनस वाई वाला है वो जो छोटा है वो पहले आ जाएगा, और जो यहाँ पे x प्लस वाई वाला वो बाद में आएगा। ये भी इधर भी ऊट पटांग हो रहा है, बाकी सब सीधे सीधे एक नियम से चल रहे हैं। और इसको याद रखोगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन उसी कारण ये आपको जल्दी याद भी हो जाएगा।
अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पर। अभी हमने मल्टीप्लाई से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट वाले साइन से हम मल्टीप्लाई वाले एक्सप्रेशन में चेंज करना सीखेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, ये है ऐड सब्ट्रैक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे प्लस माइनस तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन किस में आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे। डिवाइड में नहीं आते, मल्टीप्लाई में ही आते हैं सारे। ये चीजें इनके अंदर आप एक चीज नोटिस करो, और आप ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो भी जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना दुनिया में, उनमें ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा खेल होता है। आप ऑब्जर्व करो फॉर्मूले को, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है वो अपने आप याद हो जाएगी। आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मल्टीप्लाई में चीज़ें आने लगी तो इसमें हर तरह की चीज़ें आ रही है। साइन कोस भी आ गए, कोस साइन भी आ गए, कोस दोनों सेम टू सेम भी आ गए, और साइन ये भी आ गए। लेकिन प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट के अंदर साइन और साइन आएगा। अगर साइन आ गया ना तो दूसरा भी साइन ही आएगा, इधर साइन है तो इधर भी साइन ही है। ऐसा नहीं होगा साइन और कोस, बिल्कुल नहीं होगा। मल्टीप्लाई में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोस है तो दूसरा भी कोस है, कोस है तो इधर भी क्या है, कोस है। ठीक है, तो ऐसे आप समझो इनके जो फॉर्मूले होंगे, आप ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं पाओगे कि साइन एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का होगा, या साइन एक्स माइनस साइन वाई का होगा, या फिर कोस एक्स प्लस कोस वाई का, या फिर कोस एक्स माइनस कोस वाई का। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर जो एक्स प्लस वाई दिख रहा ना, देखो ये साइन प्लस साइन है, इधर भी क्या है, साइन प्लस साइन। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर क्या है, दो एंगल है। तो आप एक समझो, एक्स प्लस वाई को क्या बोल दो आप, एल्फा बोल दो, इसको क्या बोल दो, बीटा बोल दो। तो साइन एल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला। अब इधर भी आप एल्फा बीटा हटाओगे तो एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू, और बीटा की जगह एक्स माइनस वाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का खेल है। अब ये फॉर्मूले कैसा है, वहीं से आए हैं, लेकिन कैसे, सब्स्टिट्यूशन के बाद में। ज़्यादा डेरिवेशन के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना, इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय आप एक एक चीज़ की डेरिवेशन देखो। ऐसा तो कई सारे फॉर्मूले, आप हर चीज़ की डेरिवेशन नहीं देख पाओगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस आपको जरूर करने, क्वेश्चंस के नज़रिए से ही आप इनको समझो। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, दोनों सेम आएंगे। अब फिर वही बात देखो, साइन और ये साइन ये आसान सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आएगा, देखो सबके अंदर टू लगेगा ही लगेगा, टू, क्योंकि यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ऑब्जर्व फिर से वही बात, ऑब्जर्वेशन का खेल, टू सबके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पर भी सबके फॉर्मूलों के आगे क्या आएगा, टू लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप दो साइन को जोड़ते हो तो एक साइन और एक कोस आता है ना। दो साइन प्लस में हो या माइनस में हो, इधर साइन और कोस मिक्सचर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ऐसा हो गया था, जब साइन और साइन थे तो ये साइन कोस मिक्स आने लगे। लेकिन कोस खतरनाक था, तो उसमें कोस अलग और साइन अलग आता था। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन और कोस दोनों आएंगे, इधर भी साइन और कोस दोनों आएंगे। एक बार मैं फॉर्मेट यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे साइन फिर कोई एंगल, फिर यहाँ पे कोस फिर कोई एंगल, ऐसे यहाँ पर साइन फिर कोई एंगल और कोस फिर कोई एंगल। अच्छा, कोस प्लस कोस है, तो कोस प्लस कोस के लिए इधर कोस आया था, और कोस माइनस कोस के लिए यहाँ पे साइन आया। तो यहाँ पर मैं पहले से फॉर्मेट बना लेता हूँ। प्लस वाले में क्या आ जाएगा, कोस, और इधर भी क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। और कोस माइनस कोस वाले में क्या आ जाएगा, साइन इंटू साइन आ जाएगा। अब इनके एंगल्स को फिल करते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पे बीच में प्लस लगा ना, जो बीच में यहाँ पे साइन लगी है, इन साइन के लिए बता रहा हूँ, कोस में तो काफ़ी कुछ उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा सीधा बहुत उठपटांग होता है उसमें। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो साइन के अंदर जो इधर घटना हो रही है उधर सेम टू सेम साइन के साथ हो जाएगी, सीधा सीधा सा कंसेप्ट। तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाय टू आ जाएगा। जो बच गया वो कोस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला आपने लिख लिया तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई टू। इधर माइनस वाला लिख लिया तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी डेरिवेशन काफ़ी अलग है, ये मैं आपको याद करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कोस एक्स प्लस कोस वाई। तो देखो दोनों कोस है, तो एक जगह तो आपको प्लस का लिखना है, एक जगह माइनस का लिखना है। तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई बाई टू एंड एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों की दोनों किस में है, दोनों साइन में है। तो आप एक जगह एक्स प्लस वाई लिखोगे, एक जगह एक्स माइनस वाई लिखोगे तो लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों सेम साइन है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस वाई बाई टू। यहाँ पर अगर आप एक्स माइनस वाई बाई टू लिखते हो एनसीईआरटी की तरह, तो आगे की तरफ आपको फिर माइनस लगाना पड़ेगा,
और मैंने इसको कैसे याद रखा है, वो जो माइनस वो मैं वापस इधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पर अगेन ये क्या हो गया, खतरनाक हो गया, खतरनाक फॉर्मूला ये लास्ट वाला। बाकी सब में एज यूजुअल जो होना चाहिए था वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा उल्टा होता है। ऐसे इसमें भी तो हुआ था, ठीक है, इसमें भी हुआ था, दोनों साइन साइन मल्टीप्लाई में है। ऐसे इधर की तरफ दोनों साइन साइन मल्टीप्लाई में है तो इधर इधर के जो एंगल्स है वो बदलते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको एक बार हम इसका एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। वो क्या है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू। और यहाँ पे जो माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो वो माइनस, क्योंकि साइन पे तो माइनस लगता तो वो बाहर आ जाता है, पहली प्रॉपर्टी। तो अंदर फिर क्या बच जाएगा, साइन माइनस कॉमन लेके बाहर भेज दिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है और ऐसे मैं जनरली इसको याद रखता हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी फॉर्मूले में ये नहीं चाहता कि बाहर कोई माइनस पड़ा रहे, सब में प्लस आगे की तरफ। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर ये फॉर्मूला याद कर लो, एक ही बात है दोनों। तो दोस्तों ये जो लास्ट की जो दो कैटेगरीज हमने की है, थर्ड जिसमें हम ये फॉर्मूले देखते हैं और फोर्थ जिसमें हम ये फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल मेरे को लगता है कि याद करने में काफ़ी ये टफ है। तो फिर भी कैसे न कैसे करके आपको ये याद जरूर करना है। हो सकता है 11th में याद ना हो, लेकिन फिर भी आपको जरूर याद करना है। मज़ा तभी आएगा इनके क्वेश्चंस को करने का। कब तक यार पेज पलट पलट के देखते रहोगे। या फिर ऐसा करो, अपनी जो भी आपकी स्टडी टेबल है ना, या फिर जो भी आपका रूम है, उसमें एक बार ये फॉर्मूले सारे के सारे लिख के चिपका लो दीवार पर। दोस्तों अब आते हैं फिफ्थ कैटेगरी पर। अब सारे फॉर्मूले आसान है, सारे के सारे फॉर्मूले। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे हमने एक्स प्लस वाई हो या एक्स माइनस वाई हो, कोस भी लगा के देख लिया, साइन भी लगा के देख लिया, लेकिन अभी तक हमने टेन नहीं लगाया। तो अब इस कैटेगरी में हम टेन के और कोट के फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टेन एक्स प्लस वाई, फिर देखेंगे टेन एक्स माइनस वाई, ठीक है। और उसके बाद में कोट के देखेंगे, जिनको आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस देखेंगे उनको और कुछ नहीं करना उनके साथ। टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई होगा, मतलब दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो उसके अंदर हम मॉडिफाई कर देते हैं, हम कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करके अपना फॉर्मूला ये बनता है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। टेन एक्स प्लस, यहाँ पे देखो प्लस है, पहले चलो मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ। यहाँ पे टेन वाई, नीचे की तरफ वन, फिर यहाँ पर टेन एक्स टेन वाई, तो ये मेन फॉर्मेट है। अब यहाँ पर क्या है, देखो माइनस आ गया, लेकिन फॉर्मेट नहीं बदलेगा, साइन बदलेगा लेकिन फॉर्मेट नहीं बदलेगा। तो फिर से मैं चीज़ें तो वही लिख देता हूँ, टेन एक्स टेन वाई, नीचे वन, फिर टेन एक्स टेन वाई। यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। यहाँ पर माइनस में है तो ऊपर की तरफ, ऐसा समझो ऊपर की तरफ सेम टू सेम इफेक्ट पड़ता है इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और नीचे की तरफ उल्टा इफेक्ट पड़ता है तो माइनस का नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूले याद रखो। तो दोस्तों कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, देखो पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ, कोट एक्स कोट वाई वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट एक्स कोट वाई। अब डेरिवेशन आप कैसे भी निकाल लो, इसको देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा ना, उल्टा काम होता है यहाँ पर। और अगर आप देखो अब कोट एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे प्लस वाई था, यहाँ पे माइनस वाई, तो जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ वहाँ माइनस लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोट ऑफ माइनस वाई, कोट ऑफ माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाई था ना, यहाँ पे माइनस वाई हो गया, तो इसके फॉर्मूले में RHS में भी वही घटना हो जाएगी। तो यहाँ पे कोट एक्स, फिर इधर कोट ऑफ माइनस वाई आएगा, ठीक है। उसका माइनस बाहर की तरफ आ जाएगा, माइनस वन, यहाँ पे माइनस लगेगा। अभी आप समझो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट एक्स, और यहाँ पे कोट वाई। देखो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जो कोट है उस पर माइनस का इफेक्ट पड़ता है। देखो ये लिखा हुआ माइनस बाहर आ जाता है उसका, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका फॉर्मूला होता है अजीब सा है, माइनस फिर वो कट भी जाता है। और एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा दो, क्योंकि सब कुछ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस और ये प्लस का बन जाता है। तो इतना अजीब सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने 11th किया, 12th किया, फिर बाद में तैयारी की, NIT में गया, उसके बाद में मैं पढ़ाने लग गया। अभी तक जब कभी भी ये कोट एक्स प्लस वाई या कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आता है तो मैं कभी भी इसको नहीं लगाता। इसका मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है, यूजलेस है। जब कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो आप क्या करो, भाई कोट है, कोट को आप 1/10 में कन्वर्ट कर लो और 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। फिर कोट एक्स माइनस वाई है तो आप 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दो, उल्टा करके सारा काम इससे निकल जाएगा। आपको इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद ना करें, ठीक है। एक्स्ट्रा बर्डन हमें नहीं लेके चलना है। तो दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पर। लास्ट कैटेगरी है 6th कैटेगरी, जिसमें हम मल्टीपल एंगल्स, मतलब साइन 2x 3x ऐसे डिस्कस करेंगे। तो उसको एक नए पेज में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें फॉर्मूले उसके अंदर बन जाते हैं छोटे छोटे मिला के। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला देखते हैं साइन का।
साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये फॉर्मूले आते कहाँ से, छोटी सी चीज़ है। जब देखो यहाँ पे साइन 2x है तो मैं यहाँ पर x है और यहाँ पर y की जगह भी क्या डाल दूँ, x डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस x मतलब साइन 2x। तो इधर क्या हो जाएगा साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x। तो सब जगह x ही x फैल गया, सबसे पहली चीज सब जगह x ही x आएगा, इसके फॉर्मूले में y नहीं आएगा। फिर साइन x कोस x साइन x कोस x साइन x, ये मिला के कितना बन गया, 2 डबल हो गया वो। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन x इंटू कोस x बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन फॉर्मूला होगा इसके अंदर, जो कि लगभग हर बच्चे को ये तो याद हो ही जाता है। दिक्कत बताऊं किन में आती है उनको, इसमें आती है दिक्कत, ये नहीं याद होते उनको और ये वाले याद नहीं होते उनको। अब ये जो फॉर्मूले लगभग सबको याद हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन होता है इस फॉर्मूले के अंदर। देखो भाई, इसके अंदर आप ये तो समझ ही गए, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखूं, क्या 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 लगा देता हूँ, क्योंकि 1 तो लगा ही सकता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो 1 है ना, इसकी जगह मैं रख देता हूँ 10th क्लास वाला क्या था वो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो लगा देता हूँ। तो यह क्या बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अब न्यूमरेटर को एक मैं यहाँ पे बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेन फॉर्मूला ये तो आपको याद रखना है ही है। बाद में एक और नए फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, इसको भी आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, इसको भी आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो इस इधर क्या होगा, पहले कोस से एक कोस तो कट जाएगा, फिर 2 साइन एक्स अपॉन एक कोस एक्स बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा 2 टेन एक्स, साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10 बच गया। अच्छा, ये कोस स्क्वायर एक्स जब इनको डिवाइड करने आएगा तो देखो कोस स्क्वायर एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 बन जाएगा, बीच में प्लस लगा तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो ये एक और फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। साइन 2x के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो 2 साइन एक्स कोस एक्स और एक ये वाला 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन 2x के दो फॉर्मूले हो गए, ये दो फॉर्मूले ही हैं। अब हम कोस 2x के फॉर्मूले देखते हैं। कोस 2x, तो कोस 2x की भी सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए 2x चाहिए, मतलब x प्लस एक्स चाहिए। तो आप क्या करो x प्लस एक्स, यहाँ पे y की जगह क्या डाल दो x डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा कोस x माइनस साइन x। तो क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं कह रहा हूँ ये सबसे मेन कैटेगरी थी फॉर्मूलों की, इन्हीं की वजह से सारे के आगे वाले फॉर्मूले डिराइव हुए अपने। तो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें ये काम करे, मतलब इसके नीचे से 1 लगा दिया ना, तो इसके नीचे 1 लगाऊं, फिर उसकी जगह ये रखूं, फिर वो सब डिवाइड करके वो 10 की टाइप में फॉर्मूला निकालूं, उससे पहले यहाँ पर हम और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या मॉडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है तो आप कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स भी है तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। मतलब एक बार इसको बदल दो, एक बार इसको बदल दो, तो दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। कोस स्क्वायर एक्स, इसको चलो ऐसा ही रखते हैं कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या डाल दे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाहर क्या माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा एक और फॉर्मूला। अभी हमने किसको चेंज किया, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज किया। अब इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह क्या डाल देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो टोटल बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गए 3 फॉर्मूले। अब हम 10 वाला फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो आप एक काम करो, इसके अंदर नीचे डिवाइड बाई 1 करो, फिर उसको हम ये लिख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो वो जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायरेक्ट बता सकते हैं हम 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोस 2x के 4 फॉर्मूले हो गए जो आपको याद करने हैं, कोस 2x। तो नेक्स्ट आता है, हमने साइन के अंदर 2x डाल के देख लिया, कोस के अंदर 2x डाल के देख लिया, अब tan के अंदर 2x डालेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2x का। tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा, देखो भाई, इसके लिए आप दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये tan 2x क्या होता है, साइन 2x अपॉन कोस 2x, है ना। तो हमें tan 2x का आंसर 10 में ही देना, साइन और कोस में नहीं देना। तो आप साइन का भी 10 वाला फॉर्मूला लगा दो और कोस का भी 10 वाला फॉर्मूला लगा दो। इनके अंदर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसके नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। जब आप दिस अपॉन दिस करोगे, इन दोनों का आप जब डिवाइड करोगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कट जाएगा और ये बच जाएगा। तो क्या बचेगा 2 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला यहाँ पर निकला। इस फॉर्मूले को आप दूसरी तरीके से भी डिराइव कर सकते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या चाहिए 2x चाहिए,
तो आप x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस एक्स डाल दोगे तो 2x मिल जाएगा। तो क्या होगा इधर की तरफ 10x प्लस 10x, तो 2 10x वो यहाँ पे मिल ही गया। फिर नीचे 1 माइनस 10x इंटू 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो इसकी अपनी एक कैटेगरी बन गई। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए अपने 2x 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 एंगल वाले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी 3x एंगल वाले, वो भी मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब उनके मतलब जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई, ऐसे 4 5 6 भी आते हैं, लेकिन वहाँ तक हमें नहीं जाना। अब आते हैं हम साइन 3x का फॉर्मूला, कोस 3x का फॉर्मूला और टेन 3x का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले और हमें देखने और सारे फॉर्मूले हमारे खत्म। देखो भाई साइन 3x को आप कैसे निकाल सकते हो। साइन 3x को आप साइन x प्लस 2x लिख सकते हो एक बार, और x प्लस 2x के फॉर्मूले को हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई x प्लस 2x, तो y की जगह यहाँ पर 2x डाल दूंगा तो ये बन जाएगा साइन x कोस 2x प्लस कोस x साइन 2x। अब यहाँ पे 2x आ गया फॉर्मूले में, 3x वाले फॉर्मूले में 2x फैल गया, और 2x का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख ही रखा है, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको फाइनल आंसर देता हूँ, क्या आएगा। साइन 3x का फॉर्मूला बनेगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ऐसे ही कोस 3x का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा ही होगा लेकिन उल्टा। ठीक है, याद करने की चीज़ें बताऊंगा अभी सारा करने के बाद। कोस 3x का फॉर्मूला क्या उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो आंसर सारा कोस में आएगा और इसके आंसर सारा टेन में आएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 और ये साइन क्यूब है ना, वो बाद में आया ना, इसमें पहले आ जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस, ये इधर आ जाएगा तो 3 साइन नहीं आएगा, कोस आएगा, कोस एक्स। साइन के फॉर्मूले में साइन, कोस के फॉर्मूले में कोस, और टेन के फॉर्मूले में टेन। टेन का फॉर्मूला क्या होता है 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है सारे फॉर्मूले। इनके अंदर और भी छोटे मोटे फॉर्मूले बन जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने बुक्स में एक और फॉर्मूला मिल जाता है 10x प्लस वाई प्लस जेड, 3 एंगल्स का यहाँ पे समेशन, तब एक फॉर्मूला होता है, वो सारे कैटेगरी चलती रहती है भाई। अब याद करते हैं इनको। तो साइन 2x सबसे आसान, 2 फॉर्मूले इसके, कोस 2x ज़्यादा फॉर्मूले लेकिन आसान है, टेन 2x का एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुल मिला के 2x के अपने 6 फॉर्मूले, 6 एक 7 फॉर्मूले हो गए। तो साइन 2x में 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x का एक और फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और कोस 2x के अंदर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। लेकिन टेन 2x के नीचे 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस है, वो अलग कहानी है। कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, सबसे मेन फॉर्मूला ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज सोचो, कोई आपको ऐसे रास्ते में चलते चलते पूछे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आपको क्या बोलना है, कोस 2x। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये पूछे तो तब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, 10th क्लास वाला। तो इसको आप उससे कनेक्ट करो, जब दोनों के बीच में प्लस लगता है तो आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया, कोस वाला देखो, कोस वाला फ्रंट में होना जरूरी है, बीच में माइनस लग गया तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस 2x का। अगर कोस वाले के आगे माइनस लग गया और ये प्लस लग गया, तब समझ लेना कि ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर भी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का कोस 2x आ जाएगा। फिर इसको बदलोगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स, कोस अभी भी फ्रंट में, साइन को इसने पीछे धकेल रखा है, तो अगर आप सबको साइन में लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में आएगा। फिर कोस 2x, तो इसके अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, जो कि 10 के नीचे आता ना, वो चीज़ यहाँ पे कोस के ऊपर आएगी, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ऐसे 10 2x का फॉर्मूला हो गया। साइन 3x के फॉर्मूले में आप ऐसा समझो कि आप इसको ऐसा समझो कि ये क्या है, 31 माइनस 43, 31 माइनस 43, इधर उल्टा हो गया 43 माइनस 31, ये क्या चक्कर है, देखो यहाँ पे 3 है, इसकी पावर 1 है, तो मैं 3 1 है ना, बस यहाँ आगे वाला कोएफिशिएंट 3 और इसकी पावर 1, तो यहाँ पे 1, फिर माइनस 43, और बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो अभी आगे वाला कोएफिशिएंट 4 यहाँ पे, और जो इसकी पावर है वो यहाँ पर। ठीक है, तो 31 माइनस 43, 43, 31 माइनस 43, कोस में उल्टा हो जाता है, बड़ा आगे आ जाता है, तो 4, देखो इसको ऐसे याद रखो, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, मतलब पावर 1 है उसकी। ठीक है, और 10 में क्या होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ऐसे चलता रहता है। आप ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो दोस्तों अब इन फॉर्मूलों की एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे। देखो सबसे पहले आता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इन ये जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये कौन से फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, क्वाड्रेंटल एंगल्स के आसपास, जैसे 0 पाई बाई 2 पाई ना, 0 या 2 पाई, पाई बाई 2 पाई, या फिर 3 पाई बाई 2, ये सब के सब क्वाड्रेंटल एंगल्स है। तो उससे कम पीछे की तरफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, या पाई बाई 2 समझ रहे हो ना, 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सब वही है जो कम से कम, ये तो वही है जो 10th क्लास में आता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से। तो वो हम इन फॉर्मूलों की मदद से सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं ना, इनकी मदद से, और आप याद भी रख सकते हो। तो हम देखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स,
मतलब 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस एक्स। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन एक्स, मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले तो आप वैसे भी देख सकते थे, और वहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से देखते थे। यहाँ पर आप इन तरीके से समझो, देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पर साइन यहाँ पे डाल दो पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई टू कोस एक्स माइनस ऐसे से बन जाएगा ये, ठीक है। उसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कोस एक्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, याद करने के लिए बहुत फास्ट तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ तो बहुत नॉर्मल है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करना आना चाहिए, वो भी इनके आसपास के एंगल्स से रिलेटेड है। और दोस्तों इनको सोल्व करने का एक और तरीका मैंने बताया था, उसकी लिंक, ये जितने भी इन फॉर्मूले से रिलेटेड है ना, उन सब की लिंक मैं यहाँ पे ऊपर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इनको एक और तरीका मैंने बताया था, जब भी यहाँ पर पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री का ओड मल्टीपल हो, तब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, मतलब साइन का कोस, कोस का साइन बन जाता है, जैसे इनके अंदर चेंज होगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, पाई आ जाए या 2 पाई आ जाए, उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाई बाई टू आ गया ना कहीं पर भी, वहाँ पर साइन का कोस, कोस का साइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें देखनी होती है उस तरीके में भी। पहली चीज़ ये देखो कि यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब 90 का ओड मल्टीपल है कि नहीं है। यहाँ पे पाई बाई टू इंटू वन है ना, मतलब 90 डिग्री इंटू वन, तो वन ओड नंबर है। और इधर क्या है? पाई बाई टू इंटू थ्री है, तो ओड मल्टीपल है। तो इनके अंदर आपको साइन का कोस और कोस का साइन लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। मैं यहाँ पे साइन और कोस ही बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉर्मूले जान गए तो आप साइन कोस के अलावा टेन, कोट, सेक, कोसेक उनके फॉर्मूले भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इसके अराउंड एंगल देखना हो, पाई बाई टू हो या 3 पाई बाई टू हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तब आपको साइन का कोस और कोस का साइन करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे लेना है। फिर दूसरी चीज़ साइन, यहाँ पे आप साइन देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। जैसे ये पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब पीछे की तरफ आ गया, लेकिन पाई बाई टू में मैं एक्स जोड़ दूंगा तो ये पाई बाई टू का एंगल है, प्लस एक्स है, तो इधर की तरफ हम घूम जाएंगे ना, इधर से इधर की तरफ आ जाएंगे। फिर ये क्या है? पाई माइनस एक्स है, तो पाई यहाँ होता है माइनस एक्स, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन ये पाई यहाँ पर है ना, पाई यहाँ पर है, पाई प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ऐसे 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, और इधर 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स। तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बनेगा? देखो पाई बाई टू है, तो साइन का क्या बन जाएगा? कोस, और कोस का क्या बन जाएगा? साइन। यहाँ पे एक्स और एक्स ही लगाएंगे। रही बात अब साइन की, तो साइन देखो यहाँ पर ये पाई बाई टू प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस का होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर प्लस में आएगा। आप कोस के नज़रिए से मत देखो, वो तो चेंज हो गया, इसके बस वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। लेकिन जो कोस होता है, कोस का आंसर तो नेगेटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस लग जाएगा। यहाँ पर इनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम रहेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? साइन एक्स, कोस पाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोस एक्स। एक मिनट ना, मैं साइन बाद में लगा रहा हूँ। इनके अंदर भी सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई टू का ओड मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन एक्स, कोस एक्स। अच्छा, इनमें बदल जाएगा। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा ना, साइन एक साथ लगाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या हो गया? साइन का, यहाँ पे पाई बाई टू का ओड मल्टीपल है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। आप इनको ऐसे करो या फिर इन फॉर्मूलों की मदद से करो, सेम आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर ये बन गया कोस एक्स बन गया, कोस पाई 3 पाई बाई टू माइनस एक्स का बन जाएगा साइन एक्स। यहाँ पे माइनस प्लस अभी हम बाद में लगाएंगे। खैर देखो, फिर से 2 पाई आ गया, अब ये सही हो गया, तो अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा? इसका साइन एक्स, यहाँ पे कोस एक्स, इधर साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। अब साइन डिसाइड कर लेते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ तक हमने साइन लगा लिए। अब इनका साइन देखते हैं। देखो पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में चला गया? पाई माइनस एक्स, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन वाला होता है ये तो प्लस का रहेगा, लेकिन कोस वाले का आंसर क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा। फिर पाई प्लस एक्स है, तो पाई प्लस एक्स किस में कूद गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ये पाई प्लस एक्स है ना, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो अपने साइन ही है, साइन और कोस दोनों ही है, तो यहाँ पे दोनों का नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई टू माइनस एक्स वापस पीछे की तरफ आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ले लो या कोस ले लो, दोनों का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आपको इसके आगे वाले की तरफ से सोचना है, यहाँ पे चेंज होके क्या बन गया उसके बारे में नहीं सोचना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक कैटेगरी हमने और छोड़ दी। कौन सी कैटेगरी? यहाँ पे 3 पाई बाई टू प्लस एक्स वाली छोड़ दी, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। तो उसका आप खुद से कर सकते हो ना, एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी। एक तो साइन 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, और एक का क्या आ जाएगा? कोस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है।
इनकी वैल्यू आप मेरे को बता देना, मैं देख लूँगा, सारे कमेंट देखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, साइन 2 पाई माइनस एक्स और साइन एक्स है ना, ये क्या बन गया देखो, इसे साइन देखता है अब ना, प्लस का हो गया माइनस का होगा। यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स एंगल है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एक्स, तो जो साइन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है और जो कोस होता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस साइन 2 पाई प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स, तो देखो ये पूरा पूरा एक हमने राउंड लगा लिया ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 2 पाई, और ये थोड़ा सा निकल गया तो ये x, तो टोटल कितना हो गया ये 2 पाई प्लस एक्स हो गया ना, 2 पाई प्लस एक्स। तो ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते तो वापस ही आ जाएगा, और ये तो हमने रूल देखा भी था, ये तो एक नियम है ना कि आप x के साथ कुछ भी 2 पाई मतलब 360 डिग्री जोड़ दो या घटा दो, कुछ भी कर लो, आंसर उतना ही आएगा। तो ये थी एक छोटी सी एप्लीकेशन। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। देखो हमें साइन 30 डिग्री पता है, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, सब पता है, लेकिन हमें अभी तक हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाली। ऐसे ये तो है साइन 15 है, ऐसा आ सकता है कि साइन 105 डिग्री मतलब 105 डिग्री की वैल्यू निकालो, और आ सकता है कि आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो कुछ भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है, टेन के अंदर भी आ सकता है, 15 75 है ना, 15 75 105, इन सब की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। तो अब इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा, जब भी ऐसे अजीब से एंगल आए आप सोचो कि उस एंगल को हम x प्लस वाई मतलब दो जाने माने एंगल्स के समेशन की फॉर्म में या फिर दो जाने माने एंगल्स के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, अपने जाने माने क्या है 30 है, 45 है, 60 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना। आप चाहो तो इसको 60 माइनस 45 भी लिख लो, आंसर सेम आएगा। आंसर कभी नहीं बदलता मैथमेटिक्स की, ये तो बढ़िया बात है। तो अब मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये लगाऊंगा साइन एक्स प्लस वाई है ना। देखो ये जो है ये क्या है, ये एक्स की जगह बैठा है यहाँ पे ना, एक्स माइनस वाई ये वाला, और ये वाई की जगह बैठा है, तो ये किस टाइप का फॉर्मूला हो गया, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, ये वाला साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है, आराम से अच्छा चलता ही है, कोस की तरह नहीं है उठपटांग। फिर क्या आएगा, फिर एक बार कोस लिख लेंगे और फिर साइन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 45 30 और नहीं, इधर 45 आया साइन के साथ में, इधर 45 आ जाएगा कोस के साथ में, कोस के साथ 30, उधर साइन के साथ 30। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री कितना हो गया, सब डिग्री में है, साइन 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2 इंटू कोस 30 कितना हो गया, कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस, इधर फिर आते हैं कोस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हो गया √3 अपॉन, नीचे एलसीएम तो बाद में लेंगे, और इधर 1/2√2, तो आंसर कितना बचा √3 माइनस 1/2√2, ये बन गया साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। आसान है। आप साइन 75 निकालोगे तो यहाँ पर इन दोनों में बीच में प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा। हो गया ना कितना आसान तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसके रिजल्ट को जो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं बच्चे, वो तो प्लीज़ इसको याद रखें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे खतरनाक से बनते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसका नहीं इसका करना है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें काम आती है, ऐसे अगर आपको याद होगा तब आप ये चीज़ लगा पाओगे। देखो भाई सबको पता है कि 3x इक्वल टू कितना होता है 2x प्लस एक्स होता है। अब आप क्या करो, इसका 10 ले लो, है ना, दोनों तरफ क्या ले लो 10 ले लो, इधर भी ले लो 10 और इधर भी ले लो 10। तो इधर क्या बन जाएगा, ये 10 3x इक्वल टू इधर क्या हो गया 10 2x प्लस एक्स। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10 10 दोनों लगा दो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पूरे RHS का 10 ले रहे हैं, तो अब ये फॉर्मूले के तरीके से खुलेगा 10x प्लस वाई के फॉर्मूले से। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा 10x प्लस वाई का फॉर्मूला 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ठीक है। तो आप इसको आप फॉर्मूले को खोलेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें 10 3x इक्वल टू 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ले जाके उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 1 इंटू 10 3x इक्वल टू, फिर ये नंबर अब 10 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 10 2x 10x तो है ही साथ में। अच्छा ये बीच में माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस लग जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 3x, फिर ये लिख देता हूँ 10 2x 10x, फिर इक्वल तो इक्वल, और ये सिंपली आ ही जाएगा 10 2x प्लस 10x। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, जैसा क्वेश्चन चाहता है वैसा कर लेते हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है ये एक तरफ होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन,
इसको मैं इधर RHS में ले जाता हूँ और ये जो फालतू की चीज़ें इनको इधर ले आता हूँ मैं, RHS के लिए फालतू, ये LHS में सही आ जाएगा। ये इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेन 3x, ये इधर आएगा तो माइनस टेन 2x माइनस 10x इक्वल टू, ये इधर RHS में आ गया तो क्या बन गया, टेन 3x इंटू टेन 2x एंड 10x। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये इधर LHS में, इधर RHS में, इधर RHS वाला, इधर LHS में, कुल मिला के ये प्रूव हो गया। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं, वो भी अच्छा खासा है, उसकी अप्रोच देखना, अप्रोच उसमें कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। इसका रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी अप्रोच आपको समझना है। अप्रोच बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसी अप्रोच वाले इधर की तरफ एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमें नीचे की तरफ कई क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी करते हो तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं हमें। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले आप ऑब्जर्व करो। आप वैसे चाहो तो किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, और इनके अंदर कौन से फॉर्मूले काम आएंगे, इनके अंदर अपने ये वाले इस टाइप के जो ये है ना कैटेगरी नंबर 4, जिनमें हम एड सब्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इनको हम एक मल्टीप्लाई में कनेक्ट करेंगे और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें कट के एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इनको अप्लाई करना सीखना है। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स, दो साइन के बीच में प्लस, या दो साइन के बीच में माइनस, या दो कोस के बीच में प्लस या माइनस, ऐसे है। तो देखो भाई नीचे की तरफ तो क्लियर है, नीचे ये ऐसा प्रूव करना तो LHS मैंने लिख लिया है। नीचे की तरफ तो देखो कोस एक्स माइनस कोस वाई इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो नीचे की तरफ तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ये वाला, या फिर ये वाला, कोई सा भी लगा दो, जो आपकी मर्जी वो लगाओ। तो मैं ये पहला वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, मेरा फेवरेट, या फिर आप चाहो तो ये, चलो ये लगा देते हैं इस बार, है ना, जो जैसा NCERT में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, -2 साइन, और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पहले मैं नीचे का निपटा लेता हूँ। कोस एक्स 5x, तो सबसे पहले ऐसा समझो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर 5x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर -2 तो लगा ही लेते हैं पहले, -2, फिर क्या है साइन दिस इंटू साइन दिस। तो मैं ये फॉर्मेट बना लेता हूँ, साइन यहाँ पे एक एंगल आएगा इंटू साइन इधर भी कोई एंगल आएगा, बाई 2, और बाई 2 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, x प्लस वाई, पहला वाला x दूसरा वाला y, तो दोनों को जोड़ देंगे और फिर पहले वाले में से दूसरा वाला घटा भी देंगे। तो पहला कौन है 5x और दूसरा वाला कौन है 1x, तो यहाँ पे पहले जोड़ देंगे, तो 5x प्लस x हो गया, और यहाँ पर घटा देंगे दोनों को, तो 5x माइनस x हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूले अप्लाई करना अभी हम सीख रहे हैं, किसकी जगह कौन आ गए, कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ रखो, फिर देखो उसको। अच्छा, ऊपर की तरफ एक्चुअली यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, अभी 3 दिख रही है लेकिन एक्चुअल में 4 है, एक तो ये, दो ये हैं, तो टोटल 3 और एक 4। तो आप चाहो तो किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर लो, मतलब साइन 5x के साथ में आप साइन 3x ले लो एक, फिर यहाँ पे जो एक साइन 3x बचेगा उसको आप उसके साथ ले लो। लेकिन थोड़ा आसान तरीके से चलो, जो अकेले अकेले हैं पहले उनको ले लो ना। तो साइन 5x के साथ में एक बार आप साइन x ले लो, है ना, इसको और इसको एक साथ लगाओ इन पे फॉर्मूला। अब ये साइन 5x है, ये साइन x है, दोनों के बीच में क्या है साइन, यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगाओ। दोनों साइन साइन है और बीच में पॉजिटिव लगाओ, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए। दोनों साइन साइन है और बीच में पॉजिटिव है, तो x की जगह क्या आ गया यहाँ पे 5x, और y की जगह क्या आ गया यहाँ पर x आ गया। तो अगर इस फॉर्मूले का ऐसा बन जाता है 2 साइन के अंदर एंगल फिर कोस के अंदर एंगल, तो इसका भी कुछ ना कुछ ऐसा ही बनेगा। इनको साथ में लिख लेता हूँ पहले मैं, या फिर चलो एक साथ अप्लाई कर ही देते हैं। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, -2 साइन 3x, इन दोनों पे अप्लाई करता हूँ। तो 2 साइन के अंदर कोई एंगल फिर कोस के अंदर कोई एंगल आएगा, बाई 2 साइन के अंदर क्या आएगा x प्लस वाई बाई 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, तो 5x प्लस x, तो कितना हो गया 6x बाई 2 हो गया। और फिर क्या करेंगे, कोस के अंदर क्या आएगा, दोनों का माइनस करके डिवाइड बाई 2, तो 5x माइनस x, तो कितना बचेगा 4x बाई 2 हो जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं। देखो भाई क्या क्या बचा, 2 साइन 3x कोस 2x माइनस 2 साइन 3x, ये है -2 साइन 5x प्लस x 6x बाई 2 3x साइन 5x माइनस x 4x बाई 2। अब जो कॉमन आ रहा है वो कट कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं यार, क्या कॉमन निकालेंगे, 2 से 2 कट गया सारा, और यहाँ पे साइन 3x है तो साइन 3x से साइन 3x कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, ये बच गया कोस 2x माइनस, यहाँ पर सारा कट गया तो 1 तो फिर भी बच ही जाता है, ऐसा नहीं 0 लिख दो, आप लिखो ही ना। और नीचे ये वाला माइनस बच गया, ये कट गया, ये साइन 2x बच गया, ठीक है। अच्छा,
अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले हमने लगा देते, जो बच गया वो फॉर्मूले लगा देते हैं। यहाँ पर हमें आंसर क्या चाहिए, 10x चाहिए ना। यहाँ पर देखो आंसर क्या चाहिए, हमें 10x चाहिए। तो अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं वो किस पर आके अटक गए, 2x वाले फॉर्मूलों पर, है ना। 2x वाले फॉर्मूले निकालते हैं अब हम। तो देखो दोस्तों यहाँ पर cos 2x की ज़रूरत है और sin 2x की ज़रूरत है। तो cos 2x के ये सारे फॉर्मूले ना, इतने सारे फॉर्मूले cos 2x के, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर जो माइनस है ना, इस नीचे से लेके ऊपर भेज देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऊपर भेजूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। तो ये बन गया 1, ये तो प्लस का बन गया ना 1, और ये माइनस का, माइनस cos 2x अपॉन नीचे क्या है sin 2x। ठीक है, अब कौन से क्या फॉर्मूले हमें लगाने हैं वो देख लेते हैं। ये आया 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। दोस्तों अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि cos 2x के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, इसके तो टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। आप पता नहीं कौन सा लगाना चाहिए हमें यहाँ पर। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक 10 में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। और इसका क्या क्या होते हैं, इसके भी लिख लेते हैं। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और एक होता है 10 के अंदर 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपको कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना चाहिए वो एक बार आप ऑब्जर्व करके देखो कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर RHS की तरफ 10x है तो हम दोनों तरफ 10 का फॉर्मूला लगा दें, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन लेंथी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, शॉर्टकट में निकलना चाहिए, नहीं आसान रास्ते से। तो 10 तो हम ऐसे भी ला सकते हैं साइन अपॉन कोस करके। तो 10 के ऊपर की तरफ क्या आता है, साइन आता है, और नीचे की तरफ क्या आता है, कोस आता है। तो आप कोशिश करो कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो साइन को अप्रोच करे, मतलब साइन बने धीरे धीरे, और नीचे की तरफ कोस बने। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप साइन कोस में लगाने की सोच रहे हो तो देखो 10 वाला तो मैं लगाने के लिए मना ही कर रहा हूँ। क्या लगाओगे यार इतना लंबा चौड़ा, इसमें भी लंबा इसमें भी लंबा। तो नीचे की तरफ क्या लिखूँ, साइन 2x का ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो ये बचेगा फिर क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस कोस 2x की जगह इनमें से कौन सा रखोगे, इसमें तो साइन और कोस दोनों आ रहे हैं, इसमें कोस आ रहा है, कोस वाला यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ, कोस वाले में आप ये वाला लगाओ, ये वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऊपर इसमें ये साइन ले आएगा ऐसे करके। तो 1 माइनस ये कोस 2x का फॉर्मूला यहाँ रखूँगा, और इसकी कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस ये प्लस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कितना हो गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। 1 से 1 कट गया, फिर ये बच गया, इनमें 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, फिर भी ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक साइन एक्स ऊपर बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, कोस एक्स, जो कि अभी तक कटा नहीं है। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया, 10x RHS। तो दोस्तों ये हुआ अपना एक्सरसाइज 3.3 से पहले की थ्योरी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया और आपको इन फॉर्मूलों को याद करने में सही में हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, और उस वीडियो के बारे में बताना जिसके अंदर हम सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ओनली फॉर्मूले डेरिवेशन नहीं, ओनली फॉर्मूले हम एक वीडियो में बनाएं।